नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अटल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी ज्योग्राफी प्रीवियस का सिलेबस। पिछले वीडियो में हम एमएससी ज्योग्राफी फाइनल का सिलेबस देख चुके हैं, उसका डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे और कौन से सोर्सेज रहेंगे। इस वीडियो में एमएससी प्रीवियस का सिलेबस एनालाइज करेंगे। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो स्टूडेंट्स हैं नॉन कॉलेज ईयरली एग्जाम के लिए, और जो रेगुलर वाले स्टूडेंट है ईयरली एग्जाम में उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सेमेस्टर वालों के लिए उनका अलग पैटर्न रहता है, अलग पेपर्स होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे थ्योरी पेपर्स। सबसे पहले थ्योरी पेपर्स में आपके कौन कौन से पेपर्स होंगे जो कंपलसरी है और कौन से पेपर्स आपको चूज करने थे। उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है इस बार का। फिर बुक्स एंड सोर्सेज, कौन सी बुक्स आप रेफर करोगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए, और नोट्स वगैरह अवेलेबल हो तो वो सब डिटेल्स में इसमें बताऊंगा आपको। फिर प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए क्या प्रोसेस रहती है नॉन कॉलेज वालों के लिए, फाइल वर्क, आपको फाइल कैसे बनानी होती है, और एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस बार की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एमएससी ज्योग्राफी प्रीवियस। तो इस बार आपके 4 पेपर्स होंगे और एक प्रैक्टिकल का पेपर्स, टोटल 5 पेपर है। सेम ही रहेगा, फाइनल में भी ऐसा ही पैटर्न रहता है, 4 थ्योरी पेपर्स प्लस एक प्रैक्टिकल का पेपर। ईच पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। अब इस बार का पैटर्न मैं यहीं पर बता देता हूँ। इस बार का पैटर्न क्या रहेगा आपका। तो लास्ट ईयर पैटर्न था कि आपको 50% पेपर अटेम्प्ट करना होता था, यानी सिर्फ 50 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना होता था। पेपर आपका 100 मार्क्स का ही आएगा। पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, उसमें से आपको 50 मार्क्स अटेम्प्ट करने, कोई से भी 50 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो इस बार का पैटर्न ये रहेगा, जो पिछली बार था वो सेम पैटर्न इस बार रहेगा। मानिए आपको टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तो बेसिकली 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स, और एक आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। अगर 10 मार्कर उसमें नहीं होता है तो आप एक 20 मार्कर वाला भी कर सकते हो। तो आप ओवरऑल या तो 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे या 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे। ये इस बार का पैटर्न रहेगा। प्लस जो प्रैक्टिकल के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम नहीं होगा, उनकी सिर्फ फाइल सबमिट करनी है आपको, फाइल के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका ओवरऑल पैटर्न रहेगा इस बार का कि 50% ही पेपर अटेम्प्ट करना है। अब कौन कौन से पेपर है इस बार आपके प्रीवियस वालों के लिए। पेपर 1 है एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, पेपर 2 है फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, पेपर 3 है प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पेपर 4 इसमें से आपको एक चूज करना था इनमें से जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे एडवांस ज्योग्राफी ऑफ मॉनसून एशिया, ज्योग्राफी ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कंपेरेटिव ज्योग्राफी ऑफ यूएस एंड रशिया, ज्योग्राफी ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज, एडवांस रीजनल ज्योग्राफी ऑफ वेस्ट यूरोप, मैन एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन ज्योग्राफी। इनमें देखिए सबसे इजी आपका रहेगा मैन एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, ये आपका इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। उसके बाद रहेगा आपका ज्योग्राफी ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि इनका सिलेबस आपको इजीली मिल जाएगा कहीं पे। फिर आपका एडवांस ज्योग्राफी ऑफ मॉनसून इंडिया, बाकी ये जैसे यूएस रशिया, फिर साउथ एशियन कंट्रीज का, फिर वेस्ट यूरोप का, इनका थोड़ा सिलेबस मिलना डिफिकल्ट रहेगा। और 5वां पेपर आपका होगा प्रैक्टिकल का, जो इस बार नहीं होगा, सिर्फ आपको फाइल जमा करवानी है। पहला पेपर इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। अब इसके लिए कौन सी बुक रेफर करनी है आपको। ज्योग्राफिकल थॉट बाय माजिद हुसैन और ज्योग्राफिकल थॉट बाय सुदेप्ता अधिकारी, ये 2 बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। इनमें से आप कोई सी भी बुक परचेज कर सकते हो, उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा ज्योग्राफिकल थॉट का। और ये अगर आप आगे यूजीसी नेट का एग्जाम भी देते हो तो उसमें भी ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम में भी अराउंड 20 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफिकल थॉट से आते हैं। तो इसलिए ये सिलेबस अभी से अच्छे से कवर कर लीजिए। अब इसमें कौन कौन सी यूनिट्स है। सेक्शन ए में आपका डेफिनेशन, स्कोप, नेचर, पर्पज एंड फिलोसफी ऑफ ज्योग्राफी, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी। फिर एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफी ड्यूरिंग वैदिक एंड पुरानिक पीरियड्स, एंशिएंट क्लासिकल एज जिसमें ग्रीक और रोमन्स का पढ़ना आपको, ग्रीक में हेरोडोटस और इरेटोस्थेनीज, रोमन्स में आपको स्ट्रेबो, टोलमी का। फिर मिडाइवल ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन ऑफ अल बिरूनी, अल मसूदी, इदरीसी, इबन बतूता, इबन खालदून। फिर ज्योग्राफी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनेसा के टाइम में आपको मेनली जैसे कारपेंटर, वेरेनियस का आपका डाइकोटोमी वाले कॉन्सेप्ट से, फ्रेडरिक ब्यूशी, इमैनुअल कांट, माल्टन ब्रून, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो इस यूनिट का कंक्लूजन क्या है कि आपको एंशिएंट ज्योग्राफी पढ़नी है। एंशिएंट में कौन कौन सी, इंडियन,
फिर ग्रीक एंड रोमन्स, ग्रीक और रोमन्स, ये 3 आपको पढ़ने हैं इसमें। प्लस आपको फिर मिडाइवल पढ़नी है। मिडाइवल में ऑलरेडी इसमें स्कॉलर्स के नाम दिए हैं, जैसे अलबिरूनी, अल मसूदी, इदरीसी, इब्न खालदून, इब्न बतूता। फिर आपको रेनेसा का टाइम की ज्योग्राफी पढ़नी है। इसमें मेन आप दो का ध्यान रखिए, वेरेनियस का और इमैनुअल कांट का। सेकेंड यूनिट आपका मॉडर्न ज्योग्राफी। मॉडर्न ज्योग्राफी, इसमें ज्योग्राफी इन जर्मनी, कंट्रीब्यूशन ऑफ हम्बोल्ट एंड रिटर, रिक्टोफन, रेडजेल, हेटनर, स्कल्टर। ज्योग्राफी एज कोरोलॉजिकल साइंस। फिर आपका ज्योग्राफी इन फ्रांस, जिसमें ब्लास और ब्रुंज। ज्योग्राफी इन एंग्लो अमेरिकन, शोसर एंड शेफर का जो डिबेट था। ज्योग्राफी एज साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेशनशिप। ज्योग्राफी एज साइंस ऑफ लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी। ज्योग्राफी एज स्पेशियल साइंस एंड ह्यूमन इकोलॉजी। तो ये सब आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। मान ली इसमें आपको मॉडर्न ज्योग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें आपको जर्मन स्कूल पर स्पेशल ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंच स्कूल, फिर एंग्लो अमेरिकन में आपको सोसर और शेफर वाला पढ़ना है बस। सेक्शन सी में आपका ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी। इसमें आपके जो पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स है वो सब होंगे, जैसे ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी, फिजिकल वर्सेज ह्यूमन ज्योग्राफी, सिस्टमेटिक वर्सेज रीजनल ज्योग्राफी। फिर आपका इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वर्सेज पॉसिबिलिज्म, क्वालिटेटिव वर्सेज क्वांटिटेटिव, रिडक्शनिज्म वर्सेज होलिज्म, फिर क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, फिलोसॉफिकल प्लूरलिज्म, इंपीरियलिज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, स्ट्रक्चरलिज्म, अप्रोच इन ज्योग्राफी। फिर आपका बिहेवियरल ज्योग्राफी है, रेडिकल, फेमिनिस्ट, पोस्ट मॉडर्न, क्रिटिकल ज्योग्राफी। तो इसमें आपका पोस्ट मॉडर्न रहेगा, जैसे 1950 के बाद जो मेनली ज्योग्राफी में डिबेट चले थे, जैसे क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी था, बिहेवियर ज्योग्राफी था, फेमिनिस्टिक ज्योग्राफी था, रेडिकल ज्योग्राफी था, वो सब इसमें पढ़ने हैं। तो एग्जाम में जैसे आपको 50% ही अटेम्प्ट करना है, एग्जाम में आपको 50% पेपर ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन पेपर आपका 100 मार्क्स का आएगा। मानिए इन सब यूनिट से आपके क्वेश्चंस आने हैं, तो आप कोई सी भी 2 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सबसे इजी आपका रहेगा एंशिएंट वाला, एंशिएंट वाले क्योंकि कम स्कॉलर्स है, और थोड़ा थोड़ा सबका पढ़ लीजिए, जैसे ग्रीक्स का, रोमन्स का, मिडावेल ज्योग्राफी का। तो ये सब कर लोगे तो फर्स्ट यूनिट आराम से हो जाएगी। फिर सेकेंड यूनिट थोड़ी सी टफ रहेगी। थर्ड यूनिट में आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लीजिए, जैसे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। फिर आपका क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन क्या थी, फेमिनिस्टिक ज्योग्राफी क्या थी, बिहेवियरल ज्योग्राफी क्या थी, ये सब। तो इसे आपका 50 मार्क्स का आराम से कवर हो जाएगा। वह पेपर टू है फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, और वैसे इसको हम फिजिकल ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, कि जो फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी में था, वो सब चीज़ें इसमें रहेगी। फिजिकल ज्योग्राफी में सेक्शन ए आपका रहेगा जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जैसे मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, अप्रोच एंड रिसेंट ट्रेंड इन फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें पहला यूनिट आपको पढ़नी है जोनिंग ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर, मानी पृथ्वी की आंतरिक सतह के बारे में जो भी डिटेल्स थी वो सब। फिर आइसोस्टेसी, इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज। इसमें कोबर की थ्योरी है, जेफर्स की, डेली की, जोली, होम्स की, प्लेट टेक्टोनिक्स। ये एक आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बाकी सब ये पुरानी थ्योरीज है, इन पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। फिर डेनुडेशन में आपका इरोजन एंड वेदरिंग की प्रोसेस होती है, वेदरिंग के टाइप्स एंड प्रोसेसेस, मॉडल्स एंड लैंडस्केप इवेल्युएशन। इसमें आप डेविस और पेंक, इन दोनों के जो मॉडल्स है, साइकिल ऑफ इरोजन, वो सब अच्छे से कर लीजिए। सिर्फ डेविस और पेंक के 2 साइकिल ऑफ इरोजन रहेंगे, वो सब। फिर इरोजन एंड डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स बाय द रनिंग वाटर। जो 5 एजेंट रहते हैं हमारे, उनके द्वारा जो इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स बनते हैं, जैसे रनिंग वाटर, अंडरग्राउंड, विंड, ग्लेशियल और पेरीग्लेशियल। इनसे जो जो लैंडफॉर्म्स बनेंगे उन सब की डिटेल्स। फिर प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन, मॉडल्स ऑफ स्लोप डेवलपमेंट में आपके 4 जनों के याद रखने हैं आपको, वुड्स का, डेविस का, पेंक का, किंग का। इन चारों के अलग अलग स्लोप डेवलपमेंट की थ्योरीज है, तो वो थ्योरीज आपको करनी है। तो इस यूनिट में आप 4 चीज़ें ध्यान रखना। पहला अर्थ का इंटीरियर, दूसरा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, तीसरा साइकिल ऑफ इरोजन बाय डेविस एंड पेंक, और चौथा आपका स्लोप डेवलपमेंट थ्योरी बाय वुड्स, डेविस, पेंक एंड एलसी किंग। फिर है सेक्शन बी।
सेक्शन बी में आपका एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, लेयर, टेम्परेचर, हीट बैलेंस, एडियाबेटिक नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस, फिर स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी, इवापोरेशन, ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, फिर आपका एयर प्रेशर वेरिएशंस, बेल्ट्स एंड प्लानिटरी विंड सिस्टम्स, साइक्लोन्स, वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में आपको कोपेन और थॉर्नथवेट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। थॉर्नथवेट का थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, इजीली समझ में नहीं आता। कोपेन का इजी है तो वो तो आप कर लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए इस वाली सेक्शन बी में आपको कौन से टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, कंपोजिशन और उसकी लेयर्स। कंपोजिशन में आपका जैसे एटमॉस्फेयर इन मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, और लेयर्स में आपकी जो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, वो सब। और दूसरा आप इसमें साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जो बड़े टॉपिक्स है वो कर लीजिए, आराम से हो जाएगा ये, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने ही है। और तीसरा आप इसमें कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, थॉर्नथवेट का अगर आपको समझ में आ जाए तो कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट है, छोड़ भी सकते हो। थर्ड यूनिट इसमें है ओशन बॉटम रिलीफ, ओशन डिपॉजिट्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, फिर ओशनिक वाटर करंट्स, टाइड्स एंड टाइडल थ्योरीज, फिर एटोल्स, कोरल आइलैंड्स, थ्योरीज ऑफ कोरल रीफ फॉर्मेशन, मेराइन रिसोर्स, बायोटिक एबायोटिक रिसोर्सेज, फिर सोइल जेनेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल डिस्ट्रीब्यूशन, बायोटिक सक्सेशन, मेजर बायोटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सवाना एंड मॉनसून बायोम्स। तो ये आपका हो गया ओशिनोग्राफी से रिलेटेड। और ये आपका जो हमें फाइनल है, फाइनल में भी एक पेपर आपका ओशिनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड, उसमें भी ये सेम ही सिलेबस है। तो आप अभी से इस पेपर की अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ताकि आपका हमें फाइनल में भी ये आपको काम आ जाए और वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। अब इसके लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है आपको। फिजिकल ज्योग्राफी बाई सविंदर सिंह, ये ऑटो करेक्शन सवाना हो गया, सविंदर सिंह होगा यहाँ पर। फिजिकल ज्योग्राफी बाई सविंदर सिंह, या DS लाल की फिजिकल ज्योग्राफी। फिर एक फिजिकल ज्योग्राफी की बुक आती है रूपा मेड सिंपल पब्लिकेशन की, फिजिकल ज्योग्राफी बाई GC लियोंग। GC लियोंग वाले में आपको वो एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन वो सब मिल जाएंगे। रूपा मेड सिंपल थ्योरीज के लिए आप छोड़ भी सकते हो ये वाली बुक। DS लाल और सविंदर सिंह दोनों में से एक बुक ले आओ कोई सी भी, उसमें आपका ये सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। थर्ड पेपर आपका प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है। जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मीनिंग एंड स्कोप, सिंपल मॉडल ऑफ इकोनॉमी, स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल रिलेशंस ऑफ इकोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे प्राइमरी इकोनॉमिक्स कौन सी है, सेकेंडरी इकोनॉमीज, टर्सरी इकोनॉमीज, मानी जिसमें मेजर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइमरी सेक्टर से है या सेकेंडरी सेक्टर से है या टर्सरी सेक्टर से है। फिर थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स एंड मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप इकोनॉमीज, इनमें डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी थ्योरीज है वो सब। फिर एग्रीकल्चर टाइफोलॉजी विथ स्पेशल रेफरेंस टू सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, और ये 3-4 आपको इसमें दिया है। जैसे एग्रीकल्चर टाइफोलॉजी आपको जो विटल से ही है 13 टाइप्स की एग्रीकल्चर, वो आपको पढ़नी है, उनमें से स्पेशल रेफरेंस इसमें ये 5-6 जो दिए है वो सब आपको अच्छे से करने हैं। सेकेंड यूनिट है इसमें एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी रिसोर्स में आपके कन्वेंशनल रिसोर्स होते हैं, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स होते हैं। फिर स्पेशल पैटर्न्स एंड सप्लाई प्रॉब्लम्स, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। इसमें दो थ्योरी तो आपको करनी है अच्छे से है, एक तो वेबर्स की थ्योरी, दूसरी लॉस की थ्योरी। होवर, ईसार्ड, स्मिथ की थ्योरी आप स्किप भी कर सकते हो, वेबर की थ्योरी अच्छे से कवर करनी है। मेजर इंडस्ट्रीज में आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसके क्या लोकेशन फैक्टर होते हैं, एल्यूमिनियम, पेपर पल्प, कॉटन टेक्सटाइल, केमिकल फर्टिलाइजर, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट पैटर्न्स, जिसमें एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी का क्या रोल रहता है। तो ये होगा आपका इंडस्ट्रीज, जैसे आयरन एंड स्टील की लोकेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से आपके फैक्टर्स है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आएगा। थर्ड आपका है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लोकेशन डिवीजन, बिहेवियर रिव्यू। फिर इसमें आपको दो थ्योरी अच्छे से करनी है, एक सेंट्रल प्लेस थ्योरी बाय क्रिस्टोलर और वॉन थ्यूनन का एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी। एमर्जिंग पैटर्न्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, रीजनल डिस्पैरिटीज। देखिए इस पेपर में कंक्लूजन में मैं बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। एक तो टाइफोलॉजी, एग्रीकल्चर टाइफोलॉजी, ये आपका विटल से का क्लासिफिकेशन है, 13 टाइप की एग्रीकल्चर होती है वो वाला।
फिर आपको वेबर की थ्योरी अच्छे से करनी है एंड लॉस की थ्योरी करनी है, ये इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है। फिर आपको वॉन थुनन का एग्रीकल्चर मॉडल और क्रिस्टोलर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी, दो थ्योरीज ये करनी है आपको, दो थ्योरीज ये करनी है और एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी। इनमें से आपको 40 से 50 मार्क्स का तो इन 5 टॉपिक से ही मिल जाएगा आपको मटेरियल, तो आप इन 5 को तो अच्छे से कर ही लीजिए। उसके अलावा एक दो टॉपिक और जैसे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इकोनॉमीज क्या होता है इससे रिलेटेड और कर लीजिए। तो ये हो गया पेपर 3। फिर पेपर 4 है। पेपर 4 में आपको इनमें से कोई एक चूज करना था, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा मैन एंड नेचुरल इन्वायरमेंट का सिलेबस, क्योंकि सबसे इजी पेपर यही है इसमें। उसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, बाकी सब सेम ही है। तो मैन एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, इसकी डेफिनेशन, स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की डेफिनेशन से एक दो रट लेना। फिर मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, जिसमें इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म, ये टॉपिक आपका ज्योग्राफिकल थॉट से भी काम आ जाएगा, ज्योग्राफिकल थॉट में भी है ये टॉपिक। फिर बायोस्फीयर क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कंपोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन के क्या कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम्स। फिर आपका जियो बायोकेमिकल साइकिल या बायो जियो बीसीजी साइकिल कहते हैं इसको, बायो जियो केमिकल साइकिल। फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, नेचुरल डिजास्टर्स, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, इल नीनो, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कैरसिटी, एसिड रेन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर, एयर, सॉइल, नॉइस, रेडियो एक्टिव। फिर इन्वायरमेंटल क्वालिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट क्या होता है, सॉइल फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन, जैसे यूएनएफसीसी आपका रियो समिट हुआ था, तो वो सब आपको थोड़े थोड़े करने हैं इसमें। तो यहाँ तक आपका हो गया 4 पेपर्स, थ्योरी पेपर्स। अब प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में आपको ये सब अभी कोई काम का नहीं है आपका, क्योंकि आपका इस बार का सिर्फ फाइल से होगा, फाइल सबमिट करनी है आपको, एग्जाम आपका नहीं होगा प्रैक्टिकल का। इसकी फाइल बनाने के लिए आपको नॉन कॉलेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं, नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट्स की 12 दिन की क्लासेस होती है, जहाँ भी आपने सेंटर भरा होगा वहाँ पर नॉन कॉलेज के स्टूडेंट का प्रैक्टिकल का अलग से एक फॉर्म भरा जाता है। वो फॉर्म भरने के बाद आप जो सेंटर चूज करोगे वहाँ पर आपकी क्लासेज होगी, उन क्लासेज में आपको टीचर ये सारा सिलेबस कवर करवाएगा, और इस सिलेबस के बेस पे आप एक फ़ाइल बनाओगे प्रैक्टिकली, वो फाइल आपको सबमिट करनी है, उसके बेस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर फाइल से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए, हम चैनल पे वो प्रोवाइड करवा देंगे जो इसकी PDF फाइल है वो। देखिए, अगर आपको नोट्स या किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे रिलेटेड भी कमेंट कर सकते हो, हम उससे रिलेटेड भी आपकी हेल्प करेंगे अगर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे तो। बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई और सूचना भी चाहिए तो आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं, हम यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।